एक ही कारण है, थोड़ा सेल्फिश कारण है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और मैं दिल्ली का हूँ पहले तो, और मेरी बचपन की यही एक चाहत थी कि मैं स्पोर्ट्समैन बन जाऊँ। तो मैं हॉकी भी खेलता था, मैं फुटबॉल भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, एथलेटिक्स में भी भाग लेता था, 100 मीटर्स, 200। बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कोशिश करता रहता था। और मेरा ये एक ख्वाब था कि मैं अपने देश के लिए किसी टीम में भी, इतनी सारी स्पोर्ट्स इसलिए खेलता था जहां चांस लग जाए, मेरा कहीं मौका लग जाए, कहीं मैं इंडियन टीम में पहुंच जाऊं, इंडियन स्पोर्ट्समैन बन जाऊं और अपने देश का नाम और भी रोशन करूं। बचपन में मुझे थोड़ी सी चोट लग गई कमर में, और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। उस वक्त जैसा अभी राव साहब ने बताया, मिनिस्ट्री इतना हेल्प कर रही है, तब इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स शायद इतने मुहैया नहीं थे, तो कोई इलाज करने वाला भी नहीं मिला। और हमारा परिवार भी बहुत गरीब था, तो पैसे भी नहीं थे कि इलाज कहीं और हम करा सकें या महंगा करा सकें। तो मुझे अभी भी याद है, ये बात मैंने किसी से की नहीं, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, मैं सेल्फिशली यहां पर आया हूं, अपने काम के लिए यहां पर आया हूं, आप लोगों के लिए नहीं आया हूं। वो इसलिए क्योंकि 1 साल मैं घर में बंद रहा, मैं रोता रहा, मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। तो उस वक्त सिर्फ जैसे होता है अमूमन, जो मेरे माँ बाप थे उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, ऊपर वाला जब एक दरवाजा बंद करता है, रास्ता बंद करता है, तो दूसरा खोल देता है, फिक्र मत करो, काम करो। ये प्रोत्साहन था, तो ऊपर वाले की कृपा है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद था, और फिर बहुत सारे लोगों का, जैसा सर ने कहा कि घर में लोग मेरा नाम, घरों में मेरा लोग जानते हैं, उन सब का प्रोत्साहन था, ऑडियंस का प्रोत्साहन था कि मैं किसी वजह से एक कला के अंदर ठीक ठाक सा काम करके एक्टर बन गया। अभी 1 महीना पहले, शायद 16 अगस्त थी, मैं सुबह उठा और मुझे यही सब तकलीफों से मैं जूझ रहा था। मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही थी यार कि मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा यार, बहुत हो गया। 53 इयर्स की मेरी एज है। मैं कोशिश करता रहता हूं कि फिर भी अपने आप को तंदुरुस्त रखूं, ठीक रखूं, लेकिन कई सुबहें ऐसी होती हैं जब दिल ही नहीं करता, दिल करता है सब छोड़ दूं। तो 16 अगस्त थी या 15 अगस्त, मैं टेलीविजन पे प्रोग्राम देख रहा था, बिस्तर पे लेटा था, सब कैंसिल करना चाह रहा था। मैंने सोचा बहुत हो गया। तो आप में से कुछ लोग टेलीविजन पे अपनी जिंदगी की बातें कर रहे थे, आई थिंक दीपा जी थी उसमें, और ये राव साहब भी आपको कंफर्म करेंगे, मैं इस प्रोग्राम में जबरदस्ती आया हूं, मुझे बुलाया नहीं गया है, मुझे किसी ने आमंत्रित नहीं किया। हमारी ये छोटी सी फाउंडेशन है, मीर फाउंडेशन, मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे किसी तरह वहां पर ले जाओ, तो मैं जबरदस्ती आया हूं। और इसलिए आया हूं क्योंकि उस सुबह जैसे मेरे बाप बाप ने 30-35 साल पहले मुझे प्रोत्साहित करके कहा था कि यार तुम लगे रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैंने आप लोगों के कुछ के इंटरव्यू देखे, सब नहीं थे, 4 या 5 या 8 लोग थे आप में से, और मेरी उम्मीद है मैं उनसे मिल सकूंगा, आप सबसे मिल सकूंगा। उस वक्त वो प्रोत्साहन का काम जो मेरे माँ बाप ने 35 साल पहले किया था, वो आप लोगों ने किया। तो आज मैं सिर्फ सेल्फिशली आप लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करने आ रहा हूं, और बाकी जितने भी फिल्म स्टार्स हैं और जितने भी फिल्म इंडस्ट्री वाले, उन्हें आगाह करने आ रहा हूं कि अगले 25 साल तक आप लोगों ने मुझे तंदुरुस्त कर दिया और हेल्दी कर दिया है अपनी कहानियों से। सो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात जो मैं मानता हूं, मैं थोड़ी सी बात करूंगा फिर चले जाऊंगा, बोर नहीं करूंगा आप लोगों को यार। मैं दूसरी बात जो मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब के सब किसी ना किसी तरह से अधूरे हैं, हम इनकम्प्लीट, कभी शारीरिक तौर पे, कभी मानसिक तौर पे, हमारी सोच जो है आगे नहीं जाती, कभी इमोशनली, भावनात्मक तरीके से कुछ ना कुछ कमी हम सब में रहती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने, अल्लाह ने हमें अपने रूप में बनाया है, अपनी तरह बनाया है। तो बात सच ये है कि उन्होंने अपनी तरह बनाया, अपना जैसा नहीं बनाया है। और उन्होंने हमें धरती पर, हमें दुनिया में इसलिए भेजा है कि यार तुम सब में कुछ ना कुछ कमियां होंगी, जैसे मैंने कहा इमोशनल होंगी, मेंटल होंगी, फिजिकल होंगी, लेकिन जिंदगी का तत्व यह है कि तुम उन डिसेबिलिटीज को लेकर, उनसे जूझ कर जिंदगी को कंप्लीट करो। हम में से कोई भी कंप्लीट नहीं है। सो आई सल्यूट यू ऑल दैट यू हैव चोजन अ प्रोफेशन, यू हैव चोजन अ प्लेस, स्पेस। आप कुछ भी चूज कर सकते थे, क्योंकि आपने जो कामयाबी हासिल की है, आप किसी भी चीज में जाते आप कामयाब होते या पहले भी कामयाब होंगे। बट माई थिंग इज दैट यू चोज स्पोर्ट्स
which actually makes you realize and feel that you have to overcome all your incapacities, all your insecurities, all your smallness, all your weaknesses, and aim for the impossible. मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से, आपके जरिए से लोग ये बात समझ सकें कि इम्पॉसिबल जो शब्द है वो बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, सिली है, रॉन्ग है, उसका एग्जिस्टेंस रहना नहीं चाहिए। तो मुझे राव साहब ने कहा कि सबको एनकरेज करना, तो मैं एनकरेज करने नहीं आया हूं, मैं आपसे छीनने आया हूं कॉन्फिडेंस और प्रोत्साहन। द मेन थिंग इज कि जब आपको मेडल्स मिलेंगे इंशाल्लाह, कुछ जीत होगी, कुछ हार होगी, स्पोर्ट्स में होता ही ऐसा, तो वो मेडल्स जो हैं एक्चुअली वो फॉर्चुनेट हैं कि आप उन्हें जीत रहे हैं। आप फॉर्चुनेट नहीं हैं कि वो मेडल्स जो हैं आपको मिले। और ये सच्ची बात है, ये उनका श्रेय बढ़ाता है। और मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे, और मैं ये प्रॉमिस करता हूं, अभी एशिया पैरा गेम्स आ रही हैं तो मैं उसको फॉलो करूंगा, मैं उसका फैन रहूंगा, और मैं सब बच्चों से, जितने भी लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, मैं ये आग्रह करूंगा कि जब भी ये टीवी पे आए, इंटरनेट पे आए, जहां पर भी आए, हम लोग अपना प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप सबको चीयर करें।